पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सामने फूट फूट कर रोई कांग्रेस की फरहा नईम। जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। संघर्ष करो, हम लोग आज है, सब लोग संघर्ष करेंगे। ये मेरा संघर्ष है। मैंने टिकट ला करके दिखाया, औरत कमजोर नहीं है। मेरी कमजोरी होती अगर मैं टिकट से पहले दावेदारी वापस लेती। हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि आप ओमकार सिंह ने कहा वो मुझे पसंद नहीं आया। संगठन में बहुत कमजोरी। अगर ओमकार सिंह जैसे जिलाध्यक्ष है तो चुनाव लड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। मैं कांग्रेस में नहीं रह सकती जब तक ओमकार यहाँ पर मौजूद है। हम लोग करेंगे आपके साथ मिलके, ऐसी क्या बात है। अकेले खिलाफत नहीं हो सकती जब तक प्रियंका गांधी जी नहीं सुनी। उन्होंने 10 साल रगड़ के राहुल जी से कहा, 10 साल सबसे कहा, 10 साल हो गए देखते हुए, लेकिन ओमकार सिंह जी को अभी भी प्रियंका गांधी जी ने नहीं सुनवाई करी। अगर मैं इस पर लड़ती रही तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक कुर्बानी से मेरी और पूरा जिला सही होता है तो मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं वैसे ही समाज सेवा करूंगी, मैं वैसे लोगों के लिए काम करूंगी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर जाति बिरादरी के लिए काम करूंगी। कल को कोई मुझे मुसलमानी महिला कह के पार्टी से इधर उधर करने के लिए नहीं। बदायूं की शेखुपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी फरहा नईम ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से आज अपना इस्तीफा दे दिया और चुनाव के लिए मिला हुआ सिंबल भी वापस कर दिया। उन्होंने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने के साथ साथ जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह पर आरोपों की बौछार की। उन्होंने फूट फूट कर रोते हुए कहा, जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह ने मुझ पर अश्लील टिप्पणी करने के साथ साथ मुझे मुसलमानी कहा और मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाली। उन्होंने ओमकार सिंह पर दलाली करने के भी गंभीर आरोप लगाए। वोट लेना चाहती थी, हर जाति से बात करना चाहती हूँ। मुसलमानी महिला मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई कसूर है। मैं हर जाति से मिलना चाहती हूँ, हर जाति से वोट लेना चाहती हूँ। शेखपुर की जनता की हर जाति मुझे प्यार करती है। 10 साल मेरे शौहर का इंतकाल हुआ हो गया, लेकिन आज भी फरहा नईम के नाम से जानी जाती हूँ और हमेशा जानी जाऊंगी। मैं जनता के लिए काम करती हूँ, जनता के लिए काम करती रहूंगी। ओमकार जैसे लोगों से मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कांग्रेस से मैं सदस्यता इसलिए खत्म करती हूँ। ओमकार हमेशा कांग्रेस में रहेंगे और महिलाओं का उत्पीड़न करते रहेंगे। मैं एक पल तड़पी हूँ, एक पल तड़पी हूँ। हमने अपनी मेहनत करी है सब बात में। कांग्रेस हो रही कोई अगले का कांग्रेस के मालिक है क्या क्या? मैंने इस कांग्रेस के लिए तुम्हारे सबके सामने क्या नहीं किया। सब कुछ किया है। आप बात करती, लोगों को बुलाती, आज नहीं, आज एक वही टिकट जनता के वक्त पे मुझे मिला है, संगठन के वक्त पे नहीं मिला। वरना कांग्रेस ने 10 दिन पहले क्यों घोषणा करी मेरे टिकट की, जबकि मैं पुरानी कांग्रेस का एक ही चेहरा है। सब लोग नए आए हुए थे, मैं पुरानी हूँ। मेरा पहले लिस्ट में नाम होता जब मेरे कैरेक्टर को छाना गया और मैं कैरेक्टर में साफ उतरी, जनता ने साफ बताया, तब कांग्रेस मुझे बेचारी समझती। औरत बेचारी नहीं है। मैं चुनाव लड़के भी सक्षम हूँ, नहीं लड़के भी सक्षम हूँ। देखिए, समाजवादी वजह है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नारे ने मुझे ताकत दी कि ओमकार सिंह जैसे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रियंका गांधी जी ने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तभी मुझे ये समझ में आया कि ओमकार सिंह ने इतने अश्लील शब्द, अश्लील टिप्पणियाँ, टिकट लेने के लिए मुझे एक मुसलमानी महिला कह दिया, मुझे बदायूं से निकलवाने की तरह तरह साजिश की, जबकि वो संगठन के जिला अध्यक्ष थे। लेकिन मैं ओमकार सिंह की छत्रछाया में रहकर चुनाव नहीं लड़ सकती। जब मैं खुद को सुरक्षित नहीं समझती हूँ तो और महिलाओं को सुरक्षा कैसे दे सकती हूँ? जब वो 1-1 रुपए की अभी दलाली कर रहे हैं, मैं इन पलकों पे उन वोटर का बोझ कैसे लाऊं जिन्होंने मुझे टिकट दिलाया, जो जनता मेरे चुनाव लड़ाने के लिए खड़ी है। अगर मैं किसी का पेंशन कराने जाऊंगी तो ओमकार सिंह उसमें दलाली करेंगे, किसी को मैं कोई रोजगार देने जाऊंगी ओमकार सिंह उसमें दलाली करेंगे। ओमकार सिंह जी के साथ रहते हुए तो मैं कैसे विधायकी अपनी चलाऊंगी ईमानदारी से? नहीं चल पाएगी मेरी विधायकी ईमानदारी से, क्योंकि ओमकार सिंह महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं। इसीलिए मैंने ये टिकट वापस किया है और अपनी कांग्रेस की सदस्यता वापस की है। मैंने छोड़ा है कांग्रेस का दामन, इसलिए छोड़ा है कि ताकि एक मेरी कुर्बानी से मेरे पूरे उत्तर प्रदेश को उसके संगठन सुधर जाए और प्रियंका गांधी जी को ये मैसेज जाए, हम महिलाएं कमजोर नहीं है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो ऐसे पुरुषों से भी लड़ सकती हूँ जो महिलाओं के लिए अश्लील टिप्पणी करते हैं और शादी के बाद
उनकी 10-10 तरीके से उनकी अफवाहें उड़ाते। मेरे पति की अगर मौत हुई थी तो उस पर भी उन्होंने उसको ड्रामा बना दिया। पता नहीं कौन सा ड्रामा बनाकर साबित किया कि मुझे टिकट ना मिले, उसके लिए उन्होंने मेरे चरित्र पर 50 लांछन लगाए। औरत कमजोर कहीं नहीं है, तब भी प्रियंका गांधी जी के मैं शुक्रगुजार हूँ और शेखोपुर जनता की कि सर्वे के आधार पर मैं टिकट लेकर आई, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगी, ओमकार सिंह जी ने मेरा आघात किया है और जहां ओमकार सिंह जैसे लोग हैं वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से आपकी बात हुई है, जैसे कि प्रियंका गांधी जी से या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई है क्या? जी मेरी बात हुई। मुझे पार्टी के प्रभारी लोगों ने बताया आपका संगठन बहुत बुरा है और महिलाओं के लिए उन्होंने गलत बातें की, स्पेशली आपके लिए इतनी गंदी बातें कही, लेकिन आप लायक हैं टिकट के लिए इसलिए आपको टिकट दिया जा रहा है, लेकिन आपका संगठन बहुत खराब है। लेकिन उन्हें मुझे अफसोस है कि उन लोगों को इस टाइम पर पता लग रहा है कि संगठन कमजोर है। जब मैं चीख चीख कर कहती रही और पूरा बधाइयों कहता रहा, तब भी हर बार ओमकार सिंह को हमारे सामने ला दिया जाता है। क्यों नहीं कोई और आता संगठन में? हमारे पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा संगठन आपका? जी मुझे उम्मीद है करेगा। जब मेरे दिल की ये आवाज जा रही है कि मैंने जनता की आवाज को ठुकराया है, इस टाइम टिकट वापस किया, तो करेगा, करना चाहिए। जो आपके बारे में आप बता रही हैं, जो अश्लील टिप्पणियां की गई जिलाध्यक्ष के द्वारा, क्या आपके स्तर से भी जिलाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? मेरे स्तर से कार्रवाई करूंगी मैं बाद में। दूसरी तरफ जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए पूरे प्रकरण से अपना पल्ला झाड़ लिया। मुझे जानकारी नहीं, मैं तो यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके कागज तैयार करवा रहा था। अभी अंकित चौहान थे मेरे साथ, अभी आतिफ भाई हैं जिनका टिकट हुआ है उत्तरदातागंज से, राजवीर हैं जिनका सैजवान से टिकट हुआ है। ये लोग मेरे साथ में कागज तैयार, मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्यों वापस किया, क्या मतलब है। उनका टिकट कल लिस्ट में आया था, नाम आया था उनका, क्योंकि उन्होंने हाईकमान को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र भी मेरे जरिए नहीं गया था, प्रार्थना पत्र भी सीधे उन्होंने लखनऊ जमा किया था और उनका टिकट भी वहीं से हुआ। भाई टिकट हुआ, जिसका भी हुआ उसका स्वागत है। बहुत से लोग ऐसे गए कि भाई जैसे हमारी रंजीत सिंह थी, उन्होंने ज्वाइन किया, लखनऊ जमा किया, अब आई तो उनका चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं उनका नॉमिनेशन में था, आप लोग थे मौजूद। भाई ऐसा मुझे मालूम ही नहीं, आप लोग बता रहे हो कि टिकट क्यों वापस किया, क्या कारण है, मुझे जानकारी